हाज़िरी के शौकीन हज़रात मुतवज्जे हों। अगर आप अरसे दराज से अमल कर कर के थक चुके हैं, किसी अमल के अंदर आपको कामयाबी वाज़ेह तौर पर नहीं मिल रही, तो उसकी वजूहात क्या हैं और किस बिना पर आप नाकाम हो रही हैं, इस सारी चीज़ों का सिर्फ़ निचोड़ और ख़ुलासा मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। और 100% कामयाबी हासिल करने का आसान, मुजर्रब, ताकतवर, आज़मूदा अमल मैं आपकी खिदमत पेश करने जा रहा हूँ, और जिसके अंदर ना ही किसी किस्म का खौफ है, ना ही किसी किस्म का कोई डर होगा, बल्कि आसानियाँ ही आसानियाँ आपके लिए होंगी और तमाम मुश्किलात भी कम होंगी, और आप अपने और दूसरों के मसाइल आसानी के साथ हल कर पाएंगे और तशख़ीस का बेहतरीन नायाब अमल होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमलियात की दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अहबाब खैर वाफियत से होंगे। दिली दुआ है अल्लाह आपको राहत वाली, अमन वाली, सलामती वाली, खुशियों वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी के अंदर बहारें ही बहारें अता फ़रमाए, आमीन। नाज़रीन मोहतरम, अमूमन लोग बारहा मरतबा शिकवा शिकायत करते हैं कि हम अमल तो करते हैं, लेकिन वाज़ेह तौर पर उस अमल के अंदर हमें कोई कामयाबी नज़र नहीं आती। आखिर कौन सी वजूहात हैं? कभी आपने तन्हाई में बैठ के सोचा है? क्या कभी आपने अपने ऊपर गौर व फिक्र किया है? क्या कभी आपने गौर व फिक्र करने के बाद उसका तोड़ भी तलाश किया है? अगर नहीं किया तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इंशाअल्लाह सारी चीज़ें आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आएंगी। नंबर 1 चीज़ ये है कि आखिर क्या वजह ऐसी है जिसकी वजह से आप नाकाम हो रही हैं। याद रखना, मैं बारहा मरतबा गुजारिश कर चुका हूँ, अर्ज़ कर चुका हूँ, एक एक लफ्ज़ खोल खोल कर आपको बता चुका हूँ कि सबसे पहली चीज़ ये भी हो सकती है कि जो आप अमल कर रही हैं उस अमल के अंदर जो तासीर है वो तासीर नज़र नहीं आ रही, या आप जो अमल कर रही हैं उसके अंदर तासीर तो है लेकिन आपको कामयाबी नहीं नज़र आ रही। वजह क्या है? वजह यही है कि सिर्फ आप जो अमल कर रही हैं, आप उस अमल के अहल नहीं हैं, उस अमल को करने से आप कासिर हैं, उस अमल को करने के लिए आपके अंदर वो क़ुव्वत, वो ताकत, वो रूहानियत मौजूद नहीं है, जिसकी बिना पर आप नाकाम हो रही हैं। मसलन किस चीज़ की ताकत नहीं है? ताकत तो ये है कि पहले से आप मसाइल का शिकार हैं, नज़र बद और रुजत और बंदिश और जादू के असरात, सहर और आसिब का शिकार हैं, जिसकी वजह से वाज़ेह तौर पर आपको कामयाबी नज़र नहीं आ रही। और अमल भी कर चुकी हैं, एक चिल्ला नहीं, 2 चिल्ले नहीं, कई चिल्ले करने के बाद उसके बावजूद भी आप नाकाम हो रही हैं। उसकी मेन वजह यही है कि आप अमल तो करती हैं लेकिन आप उस अमल के अहल नहीं हैं। अहल क्यों नहीं हैं? इसलिए कि आप नज़र बद का शिकार हैं, आप बंदिश का शिकार हैं, आप जिन्नाती असरात का शिकार हैं, आप रुज्जत का शिकार हैं, आप सहर का शिकार हैं, आप आसेब का शिकार हैं, जिसकी वजह से आप नाकाम हो रही हैं। अमूमन मैं कहता हूँ कि अगर आप कोई अमल करना चाह रहे हैं, उस अमल को करने से पहले आप कोशिश किया करें कि कम अज़ कम अपने ऊपर थोड़ी नज़र रखें, क्या मैं इन चीज़ों का शिकार तो नहीं हूँ। अगर आप तशख़ीस कर सकती हैं तो अगर आप गौर व फिक्र करेंगे तो उसके बावजूद अगर आप समझ जाएंगे कि मैं बाकी मसाइल का शिकार हूँ, तो फिर आपको अमल नहीं करना चाहिए। पहले उन मसाइल को ख़त्म करने की कोशिश करें अगर आप आमिल हैं और इस चीज़ को बखूबी जानते हैं। दूसरा ये है कि आखिर क्या वजह ऐसी है जिसकी वजह पे मैं बजाय कामयाब होने के नाकामी के साथ साथ मेरे ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है और मैं ऐसी चीज़ों का शिकार होता जा रहा हूँ। 1 कदम आगे बढ़ाता हूँ, 2 कदम पीछे आता हूँ। इसलिए आता हूँ कि आपने पहले तो उस इल्म के, उस अमल के अहल नहीं थे, उस वजीफ़े के अहल नहीं थे, क्योंकि आप तरह तरह की मुश्किलात का शिकार थे, जिसकी वजह से आपके ऊपर, अगर आप उसके बावजूद भी अगर आप अमल करेंगे तो उसका प्रेशर हद से ज़्यादा आपके दिल व दिमाग के ऊपर, आपके बॉडी के ऊपर ज़रूर पड़ेगा, जिससे आप मायूस होकर, कितने लोग ऐसे हैं अमल के अंदर बैठते हैं, चंद रोज़ के बाद भाग जाते हैं। आखिर वजह क्या है? वजह यही है। देखें, जब प्रेशर बढ़ता है, जब परेशानियां बढ़ती हैं, जब तकलीफ़ें और मसाइब ज़्यादा बढ़ती हैं, तो इंसान पीछे हटना शुरू हो जाता है। इसलिए अमल करने से पहले कोशिश किया करें कि मैं कभी इन मसाइल का शिकार हूँ तो मुझे इन मसाइल को ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। जब मैं इन मसाइल को ख़त्म करके अमल करूँगा तो उसके अंदर वाज़ेह तौर पर आपको नज़र आएगा।
آپ نے کرنا ہے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس عمل کو آپ نے، اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں اور ان مسائل کا شکار نہیں، پھر آپ کے لیے 100% فائدہ مند ہے۔ آپ نے اس کو صرف 313 مرتبہ پڑھنا ہے روزانہ، ایک نشست کے اندر بیٹھ کے پڑھنا ہے، اول آخر 9 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم 313 مرتبہ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد ایک نشست صبح کے ٹائم پڑھیں، یا آپ پڑھ لیں عشاء کی نماز کے بعد۔ اس کے اندر کوئی قباحت نہیں، جو ٹائم مقرر کریں اسی ٹائم کی پابندی ضرور کریں۔ پھر کرنے کے بعد آپ نے اس کو 11 روز تک کرنا ہے۔ 11 روز کے بعد آپ اس کے مکمل عامل بن جائیں گے۔ ہو سکتا ہے اگر آپ ان مسائل کا شکار نہیں ہیں تو آپ کو واضح طور پر حاضری بھی ہو سکتی ہے، جو اس کا پروسیس خود آپ کو وہ خود بتائیں گے۔ لیکن اس کے اندر اگر دوسری چیز یہ بھی ہے، اگر آپ پہلے سے مسائل کا شکار ہیں، اگر حاضری نہ ہوئی تو آپ کے مسائل جتنے بھی ہیں ختم ہو جائیں گے۔ تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ضرور بضرور عامل کامل بن جائیں گے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث آپ کسی کو بھی پڑھ کر 5 مرتبہ، 10 مرتبہ، 11 مرتبہ، 21 مرتبہ، اس سے کم یا اس سے بڑھا کر تعداد پڑھ کر اس کو دم کریں گے، پانی دم کر کے دیں گے، اللہ کی فضل و کرم سے 100% اللہ سبحانہ و تعالی ان ناموں کی برکات سے ان کو شفائے کلی عطا فرمائے گا۔ اور 11 روز کرنے کے بعد آپ نے صرف اور صرف 21 مرتبہ صبح اور 21 مرتبہ شام کو پڑھ کے اپنے سینے کے اوپر دم کرنے، ہمیشہ اس کی روحانیت آپ کے پاس رہے گی۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند ہے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائے۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔